हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 संस्कृत नई दीपमणिका का चैप्टर नंबर 3 लंग लकारः मध्यमः पुरुषः पाठ के अभ्यास कार्य को करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, निर्देश अनुसार वचन बदलिए। और ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी हम वचन बदलते हैं तो हमें उसका कर्ता और क्रिया को बदलना होता है। बीच में करण आए, कर्म आए, जो भी आए शब्द उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है यूयम लेखम अलिखत, तो यहाँ पर आपको द्विवचन में करना है। तो यूयम का द्विवचन होगा युवाम, लेखम एज इट इज़ आएगा और अलिखत का द्विवचन होगा अलिखतम। इसी प्रकार से आप दूसरा करें यूयम पत्रम न आलिखत, इसे एक वचन में करना है। तो यूयम का एक वचन होगा त्वम, पत्रम न वो एज इट इज़ आएगा और अलिखता का एक वचन होगा अलिखः। अगला प्रश्न है युवाम पाठम अस्मरतम, इसको बहुवचन में करना है। तो युवाम का बहुवचन यूयम, पाठम एज इट इज़ रहेगा, अस्मरतम मतलब अस्मरत हो जाएगा। यहाँ पर आप अगला देखेंगे त्वम भोजनम अपचः। अब देखिए यहाँ पर आपको द्विवचन करना है, तो द्विवचन में कर लीजिए सब। त्वम का युवाम हो जाएगा, भोजनम एज इट इज़ रहेगा और अपचः आपचतम में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वम दुग्धम कुतः आनया, इसको बहुवचन में करना है। तो त्वम का बहुवचन क्या होता है यूयम, दुग्धम कुतः एज इट इज़ रहेगा और अनय का बहुवचन होता है अनयत। अब मैं आपको वाक्यों को शुद्ध कीजिए सेकंड प्रश्न बताऊंगा। अब आपको यह ध्यान देना है, जो आपके बोल्ड लेटर्स है यानी कि ये गलत हैं, तो आपको इसको सही करना है। यानी कि हमारे धातु गलत हैं तो हमें धातु को क्रिया के अनुसार लगाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखा यूयम पाठम अस्मरा, अस्मरा जो है वो एक वचन की धातु है और यूयम जो है वो बहुवचन का है, तो इसलिए हमें अस्मरा को बहुवचन में करना पड़ेगा, यूयम पाठम अस्मरत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए त्वम विद्यालयम कदा आगच्छत, त्वम जो है वो एक वचन में, आगच्छत बहुवचन में दे रखा है, तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, त्वम विद्यालय कदा, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आपको क्रिया चेंज करनी पड़ेगी आगच्छः। उसके बाद आप देखेंगे गा में त्वम कुत्र आगच्छतम, त्वम कुत्र एज इट इज़ रहेगा, हमारा आगच्छतम जो है वो द्विवचन में, उसको आप एक वचन में कर लेंगे, आगच्छः हो जाएगा। इसी प्रकार से युवाम ह्यः किम आकरोत, अब देखिए युवाम द्विवचन में, लेकिन आकरोत क्या है प्रथम पुरुष एक वचन में, से मध्यम पुरुष के द्विवचन में करने के लिए युवाम ह्यः किम आकुरुतम ये आदेश हो जाएगा। जैसे कि आप लास्ट प्रश्न दे रहे हैं यूयम भोजनम आखादन, यूयम जो है वो मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है और आखादन जो है वो प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है, तो इसलिए हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन वाली लगानी पड़ेगी, इसलिए यूयम भोजनम आखादत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उसे फिलअप्स करना है, आपको ध्यान से देखना है। तुम मतलब तुम, अगच्छा मतलब ये तुम के साथ ही आता है, तो यानी कि कहने का मतलब है जाओ, खेलतम तुम दोनों खेले, यूयम तुम सब, उसके बाद आप देखेंगे अक्रीडत तुम सब ने खेला, युवाम तुम दोनों, आगच्छत तुम सब गए। तो यहाँ पर आपको जब भी इसको फिल करना है, सबसे पहले जैसे अगर आपके पास करता है तो यहाँ पर आपको क्रिया देखनी है आगच्छतम, आगच्छतम हमेशा युवाम के साथ आता है क्योंकि ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पर भी आप मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द लगाएंगे, युवाम विद्यालयम आगच्छतम। अगला देखेंगे त्वम है, त्वम पठितुम तुम पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे त्वम के साथ क्या आता है मध्यम पुरुष एक वचन, तो आगच्छा शब्द दे रखा है, यहाँ पर आपको वो लगा देना है, त्वम पठितुम आगच्छा तुम पढ़ने के लिए गए। अगला यूयम ह्य कुत्र, अब देखो यूयम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष के बहुवचन आता है, तो यहाँ पर आगच्छत आदेश हो जाएगा, इसलिए यूयम ह्य कुत्र आगच्छत। अगला है आपके पास डैश धावन, यूयम धावन प्रतियोगिता आधावत। अब देखिए यूयम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो क्या मध्यम पुरुष बहुवचन वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द लगाया है। त्वम पाठम अपठा, आपठा जो है यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में, तो इसलिए हमने मध्यम पुरुष एक वचन त्वम लगाया यहाँ पर। अगला देखेंगे आप है त्वम किमर्थम अनृत्यः, यहाँ पर आपको पता है जो हमारा अनृत्य है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ पर हम मध्यम पुरुष एक वचन त्वम ही लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगला है युवाम क्रीडा क्षेत्र। देखिए युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, तो यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन वाली आएगी अखेलतम, इसलिए युवाम क्रीडा क्षेत्रे अखेलतम हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे यूयम सायंकाले अक्रीडत दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन वाली आएगी, इसलिए यहाँ पर अक्रीडत विद्यमान है।
अगला प्रश्न देखेंगे, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये जो भी प्रश्न है ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। अब चैप्टर में देखेंगे, त्वम किम आ पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा। तो हम वहाँ पर था मेंशन गीताम, तो इसलिए इसका आंसर गीताम है। अगला है युवाम केन आ क्रीडताम, तुम दोनों किससे खेले। तो वहाँ पर आपको विद्यमान दे रखा है आंसर कंदुकेन, तो इसलिए हम यहाँ पर कंदुकेन लिखेंगे। यूयम किम अपिबत, तुम सबने क्या पिया। वहाँ पर मेंशन है जलम, तो वहाँ पर इसलिए हमने जलम लिख दिया। युवाम किम अपश्यताम, युवा मतलब तुम दोनों ने क्या देखा। तो यहाँ पर सूर्यम, ठीक है, तुम दोनों ने सूर्य देखा। फिर अगला है यूयम कुत्र आगछत, तुम सब कहाँ गए। तो इसका आंसर हो गया विद्यालयम। त्वम किम आस्मरा, तुमने क्या याद किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कविताम। अब आगे बढ़ते हैं भाषा बोधनम में। भाषा बोधनम का फर्स्ट जो प्रश्न है, लंग लकार के उचित क्रियापदों में रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर भी क्लास में ऐसे यही बताना चाहूँगा कि आपको बस ये देखना है कि आपका कर्ता कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, उसी प्रकार से उसके कर्ता और वचन पुरुष उसकी क्रिया में भी आएंगे। जैसे त्वम वने कथम, त्वम जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर आप देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा, आतिष्ठा, तो आतिष्ठा आ जाएगा। इदानीम युवाम गृहम, अब देखिए यहाँ पर युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में, यहाँ पर कौन सा मध्यम पुरुष द्विवचन में, आगच्छतम, आपने आगच्छतम लगा दिया। त्वम कविताम डैश, अब देखिए त्वम जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन वाली क्रिया लगा देंगे अस्मरः। अगला है यूयम दिल्ली नगरे, अब यूयम आता है मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो मध्यम पुरुष बहुवचन वाला अवसत लगा देंगे। ऐसे युवाम मधुरम दुग्धम, अब युवाम जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन वाली क्रिया लगाएंगे अपिबतम। अब आप नेक्स्ट में आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका पद परिचय कुरुत, पद परिचय कीजिए, यानी कि आपको हर एक पद का धातु बताना है, लकार बताना है, पुरुष बताना है और वचन बताना है। तो सबका धातु सिमिलर है, यानी कि लंग लकार ही है, क्योंकि सारे लंग लकार के ही हैं, चैप्टर भी बेस्ड लंग लकार के ऊपर ही है आपका। अगला आप देखते हैं अलिखत, अलिखत का जो मूल धातु है लिखे, लकार पहले ही बता चुको लंग है, पुरुष इसका मध्यम है और वचन इसका बहुवचन है। अगला है आखादतम, आखादतम का मूल रूप खाद है, लकार लंग है और ये मध्यम पुरुष में आता है, उसका वचन द्विवचन है। उसके बाद अनिर्त्यत, निरी धातु है, निरी मतलब निरी धातु है, और उसके बाद इसका लंग लकार है और मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। अपिबतम, पिबतम पा धातु है, लंग लकार है, ये मध्यम पुरुष है और द्विवचन है। नेक्स्ट में आते हैं हम, निम्न धातुओं के मध्यम पुरुष के रूप लंग लकार भूतकाल में लिखिए। इसमें सिर्फ आपको लंग लकार का रूप याद होना चाहिए, लंग लकार का रूप याद कर लेंगे तो उसकी सेकंड लाइन आपको लिखनी है। जैसे भू, इसका भव की तरह रूप चलते, इसका हो जाएगा अभवः, हा भवतम, अभवत। नी, नी नय, अनयः, आनयतम, आनयत। दृश्य, पश्य के रूप चलते इसके, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत। स्था, तिष्ठ की तरह रूप चलते, आतिष्ठा, आतिष्ठतम, आतिष्ठत। नम, आनमः, आनमतम, आनमत। इसी प्रकार से ये सारे हो जाएंगे आपके। अंतिम प्रश्न है आपका, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको कारक नियम और अनुवाद नियम आने चाहिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं माय संस्कृत प्लेलिस्ट में। इसमें मैंने आपको समझा रखा है सर्वनाम और कारक नियम को कैसे करते हैं। तो जैसे तुम दोनों ने पाठ याद किया, तुम दोनों को संस्कृत में बोलते हैं युवाम, युवाम लिख दिया। पाठ मतलब पाठम, और याद करने को स्मृति धातु होती है, जब आप इसका यूज़ करेंगे तो मध्यम पुरुष द्विवचन वाली क्रिया लगानी पड़ेगी, इसलिए आएगा अस्मरतम। युवाम पाठम अस्मरतम, इसका उत्तर हो गया। तुम सब ने कौन सा चलचित्र देखा। तुम सब ने, जैसे कि आपको पता है तुम सब ने संस्कृत में उसे यूयम कहते हैं और ये आता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो देखा का भी बहुवचन ही होगा, जो वहाँ पर दृश्य धातु चलते हैं उसके रूप पश्य के रूप समान चलते हैं। तो यूयम कौन सा मतलब किम, चलचित्र मतलब चलचित्रम, और देखा जैसे कि मैंने बताया था मध्यम पुरुष बहुवचन आएगा तो अपश्यत। इसी प्रकार से होगा तुम सब ने अपने मित्रों को पत्र लिखा। अब तुम सब ने मतलब यूयम, अपने मित्र मतलब स्वमित्रम, पत्र पत्रम, और यूयम की वजह से यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष बहुवचन में लिख धातु चलाएंगे तो क्या आ जाएगा अलिखत। याद रखिएगा ये लंग लकार के सारे पास्ट टेंस के। अगला है तुम सब ने चित्र बनाए। तुम सब ने के लिए यूयम यूज़ करेंगे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। चित्र के लिए चित्रम, और यूयम के साथ आता मध्यम पुरुष बहुवचन, तो बनाए को हम रच धातु बोलते हैं, तो इसका आ जाएगा लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन अरचयत, अर्थात यूयम चित्रम अरचयत।
अगला प्रश्न देखते हैं, तुमने फूलों का सौंदर्य देखा। तुमने के लिए हम यूज़ करते हैं तुम, क्योंकि एक वचन में ये फूलों का कारक है, षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, यानी कि संबंध कारक, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। फूलों का तो पुष्पाणाम हो गया, बहुवचन में रहेगा। सौंदर्य का एज इट इज सौंदर्यम आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर देखा, देखा को उपदेश धातु कहते हैं, उसके रूप पश्यत से चलते आपश्यत आपश्यता। तो यहाँ पर आप देखें तुमने ये मध्यम पुरुष एक वचन में, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वाली वचन वाली क्रिया आ गई आपश्यः। तो इसका अर्थ हो जाएगा त्वम पुष्पाणाम सौंदर्यम आपश्यः। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।